प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक यात्री आया जिसका मन दुख और क्रोध से भरा था। उसने अपनी यात्रा के दौरान कई परेशानियों का सामना किया था। एक शाम उसने सुना कि प्रसिद्ध बुद्ध एक नजदीकी मंदिर में आए हैं। अपने मन की उलझनों के समाधान की खोज में वह बुद्ध से मिलने का निर्णय लेता है। जब सूरज ढल रहा था और मंदिर में सुनहरी रोशनी छा गई थी, यात्री बुद्ध के पास गया। उसने क्रोध और निराशा से भरी आवाज में बुद्ध पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को नीचा दिखाया और उनके अनुयायियों का मजाक उड़ाया। उसका गुस्सा मंदिर में गूंज रहा था, लेकिन बुद्ध ने चुपचाप उसकी बातों को सुना। यात्री की उत्तेजना बढ़ती गई, लेकिन बुद्ध का चेहरा शांत था। उन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया, न ही अपनी रक्षा की, न ही पलटकर जवाब दिया। वहां उपस्थित लोग इस दृश्य को देखकर हैरान थे कि बुद्ध इतना अपमान कैसे सहन कर रहे हैं। जब यात्री का गुस्सा थम गया और उसने बोलना बंद कर दिया, तो बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका है? इस प्रश्न ने यात्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि उसका गुस्सा और अपमान केवल उसके अपने भीतर की स्थिति का परिणाम था। बुद्ध की चुप्पी ने उस स्थिति को बदल दिया, जिससे यात्री ने अपने भावनाओं का सामना किया। बुद्ध ने आगे कहा, जब आप क्रोध और द्वेष का सामना करते हैं, तो याद रखें कि आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप उस नकारात्मकता को स्वीकार करें या न करें। मौन शांति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह हमें प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने का अवसर देता है। यह सुनकर यात्री का हृदय धीरे धीरे नरम होने लगा। उसने समझा कि उसका क्रोध न केवल निरर्थक था, बल्कि वह एक ऐसा बोझ था जिसे वह अपने ऊपर उठाए हुए था। बुद्ध की चुप्पी ने उसे अपने आप को पहचानने और अपने भावनाओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। इस अनुभव ने यात्री के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाया। उसने यह महसूस किया कि उसका गुस्सा उसके नियंत्रण में था। बुद्ध की चुप्पी ने उसे यह सिखाया कि वह अपने अनुभवों को कैसे देख सकता है और उन पर प्रतिक्रिया कैसे कर सकता है। इस कहानी का नैतिक यह है कि मौन का प्रभाव हमारे जीवन में कितना गहरा हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम क्रोध या निराशा का सामना करते हैं, तो हमें पलटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक क्षण रुककर सोचना चाहिए, ताकि हम समझदारी से प्रतिक्रिया कर सकें। इस प्रकार बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और शांति की एक गहरी प्रक्रिया है। मौन की शक्ति को अपनाकर हम अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन ला सकते हैं।